तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़की की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है धनु लग्न की। राशि इसकी बनी है कर्क राशि है। चंद्रमा यहाँ पे बैठा है, 4 जो लिखा है। कर्क राशि इसका वैसे अपना ही घर है। तो राशि इसकी है कर्क राशि है और धनु लग्न है। अगर मैं कुंडली की बात करूं, कुंडली कैसी है, इसके सिर्फ 2 ग्रह मुझे खराब लगे हैं। एक तो राहु जो कि नीच का बैठा है 12वें घर में, और केतु जो कि 6ठे घर में नीच का बैठा है, क्योंकि नीच के ग्रह अच्छे नहीं होते। वैसे इसका सूर्य भी नीच का है, लेकिन वो साथ में शुक्र होने की वजह से नीच मंगराजक बना है। बाकी इसका शनि अपने घर में है, वो अच्छा है। चंद्रमा अपने घर में, वो अच्छा है। मंगल अपने घर में है, वो भी ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा राहु से पीड़ित भी है। बुध अच्छा है, गुरु अच्छा है, शुक्र अच्छा है। तो जैसे कि आपने देखो जी पहले मेरे से कुंडली बनाई थी, मैंने आपको बताया था कि कुंडली में 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। जो कुछ देखना होता है वो ग्रह देखना पड़ता है। और वो 12 ग्रह यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है, ये है इस लड़की का पहला घर, जो कि इसका शरीर यहाँ से देखा जाएगा। दूसरे घर से धन जोड़ना। तीसरा घर इसके छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर इसकी माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का, पढ़ाई, बुद्धि। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर इसके पति का है। आठवें घर से उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर लाभ। और 12वें घर से खर्चे इसके देखे जाएंगे। और ये जो ग्रह होते हैं, इनका जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर कब आता है, जब इनकी आती है दशा। और दशा इसके ऊपर जो अभी चली हुई है, दशा देखो जी 2 प्रकार की है। एक बड़ी दशा होती है महादशा, जो कि चली हुई है बुध ग्रह की, जो कि 2008 से चली हुई है। और ये अभी 9वां महीना 25 में खत्म हो जाएगी, अगले साल 25 में 9वें महीने में। इसके ऊपर अभी जो वर्तमान में असर है वो बुध का है। इसकी लाइफ में आप समझ लो जो भी चीजें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं कारण बुध है। बुध जुड़ा है, जो भी सोच भी रही है, जो भी खा रही है पी रही है, वो बड़ा कारण कहीं ना कहीं बुध की वजह से है। तो सबसे पहले तो हम बुध को ही देखेंगे। उसके बाद जो दूसरा असर इसके ऊपर है शनि का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये जनवरी 23 से चली हुई है, 1 साल हो चुका है। और ये भी 9वें महीने 25 में खत्म होगी। मतलब इस लड़की के जीवन के ऊपर अभी जो असर है वो बड़ा बुध का है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो असर है वो शनि का है। और तीसरा असर इसके ऊपर है शनि की अष्टम डेया का, जो कि 17 जनवरी 2023 से चली हुई है अष्टम डेया। अष्टम डेया देखो जी, सबसे पहले मैं अष्टम डेया की अगर बात करूं, जो अष्टम डेया होती है, जैसे एक साढ़े सती होती है, एक ऐसी डेया होती है। डेया भी 2 प्रकार की होती है, चतुर्डेया और अष्टम डेया। जो अष्टम डेया है ये अच्छी नहीं मानेगी। जब भी किसी के ऊपर आती है, उस बंदे की लाइफ में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं, कामों में रुकावटें आनी शुरू हो जाती हैं, हेल्थ भी खराब होती है। तो जैसे मैंने बोला कि अष्टम डेया 1 साल हो चुका है। तो देखो जी, अगर इसकी लाइफ में लड़की की लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, इसको कामों में रुकावटें आ रही हैं, काम कोई नहीं बन रहा, तो कारण कहीं ना कहीं अष्टम डेया का भी असर है इसके ऊपर। मतलब क्योंकि अष्टम डेया किसकी है, शनि की। तो इसको मतलब शनि के उपाय करने बहुत जरूरी है, ताकि जो अष्टम डेया चली हुई है वो अच्छी जाए, क्योंकि अभी भी ये 1.5 साल की पड़ी है। क्योंकि जो अष्टम डेया है वो 2.5 साल की होती है। तो इसके भी आपको उपाय बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले हम बुध की बात करते हैं, जिसका बड़ा असर है कि वो कैसा है। बुध इसका मुझे काफी अच्छा लगा है। और वो यहाँ पे बैठा है 11वें घर में। ये देखो जी, ये जो 11वां घर है, यहाँ पे 4 ग्रह बैठे हुए हैं 11वें घर में। शुक्र भी है, गुरु भी है, सूर्य भी है और बुध भी है। तो सबसे पहले बुध की बात करते हैं। बुध बैठा है 11वें घर में। और 11वां घर है किसका, 11वें घर में लिखा है 7, जो कि है तुला राशि। तुला राशि का जो मालक है वो शुक्र होता है। और शुक्र इसका यहीं पे बैठा है, देखो 11वें घर का मालक शुक्र इसी घर में बैठा है। बुध, जैसे मैंने बोला कि इसका बुध अच्छा है, क्यों अच्छा है, क्यों, उसका 2 कारण है। एक तो बुध इसका इसलिए अच्छा है क्योंकि वो जहां बैठा है 11वें घर में, 11वें घर को एक अच्छा घर माना गया है। और दूसरा कारण, ये बैठा भी यहाँ पे शुक्र घर में है, जो कि इसका मित्र है, अति मित्र है। इसकी वजह से बुध इसका इसको अच्छे फल देगा। अब सवाल है कि क्या अच्छे फल देगा। बुध जिन ग्रहों का है मालक, मालक बुध है इस 7वें घर का और इस 10वें घर का। 7वां घर है इस लड़की के पति का घर। इस लड़की का जो पति है वो कैसा होगा, 7वें घर से देखेंगे। और 7वें घर में 3 लिखा है, 3 है मिथुन राशि, मालक बना बुध। तो पति के लिए हमें देखना पड़ेगा बुध ग्रह को। पति के लिए बुध के अलावा देखो जी, वैसे ही गुरु पति का कारक होता है, उसको भी देखेंगे। और विवाह का कारक है शुक्र। तो इसके मतलब अगर पति का सुख देखना है, बुध, गुरु, शुक्र, और चौथा ग्रह है मंगल। मंगल को भी देखेंगे, क्योंकि मंगल इसकी कुंडली में मंगली, कुंडली इसकी मंगली भी बनी है। इसके 4 ग्रह देख के डिसाइड होगा इसके विवाह के बारे में। फिलहाल अभी हम सबसे पहले 7वें घर के मालक बुध की अगर बात करें, क्योंकि वो बैठा है 11वें घर में, जो कि लाभ का घर है। मतलब पति चला गया लाभ के घर में।
7वें घर का माल उठ के चला गया, 11वें घर में लाभ का घर है। तो बुध ये दिखा रहा है कि इसके पति के आने के बाद इसके काम काज में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 11वां घर इच्छा पूर्ति का भी है। पति के आने के बाद इसकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, पति के आने के बाद इसकी आमदन बढ़नी शुरू हो जाएगी। मतलब इसको बुध ये दिखा रहा है इसको जो पति का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, विवाह का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, पति अच्छा होगा, धनी होगा, पति से जहाँ तो धन मिलेगा। जब पति के आने के बाद इसकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, चाहे वो पति से धन मिले, जहाँ वैसे ही इसकी धन इसका बढ़ना शुरू हो जाएगा पति के आने के बाद। बुध ये दिखा रहा है। और बुध 10वें घर का भी मालक है, काम काज के घर का। काम काज का सुख अच्छा है, नौकरी कारोबार का सुख अच्छा देगा, बुध ये दिखा रहा है। सरकार के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी। बुध 5वें घर को भी देखेगा, पढ़ा लिखा बुद्धिमान तो बनाएगा ही। तो हमने क्या देखा, बुध इसका है बहुत अच्छा। लेकिन एक यहाँ पे नेगेटिव बात क्या आ चुकी है कि बुध इसका अस्त बैठा है सूर्य के साथ होने की वजह से। बुध है 19 डिग्री का, सूर्य 19 डिग्री का, बिल्कुल 0 डिग्री का फासला है। देखो जी, अस्त बिल्कुल 0 डिग्री के फासले पे अस्त हुआ है। इसकी वजह से बुध के जो अच्छे फल हैं इस लड़की को बिल्कुल अगर मिलेंगे कम मात्रा में मिल रहे हैं, क्योंकि वो अस्त बैठा है, बल ही नहीं है उसमें। तो इसकी वजह से क्या होगा, अच्छे फल जो मैंने भी क्या बोले हैं कि काम काज का सुख अच्छा है भाई, पति का सुख, अच्छे फल कमी आ रही है। तो क्या होगा, अब उस वाले की अच्छे फलों को लिया कैसे जाए। मतलब मैं ये बोलूंगा, बुध है अच्छा, उसको बुरा मत सोचना, है अच्छा, लेकिन एक अच्छे फलों को लेवल होता है कि लेवल इतना है इतना है। जो अच्छे फल इसको लड़की को बुध देगा वो थोड़े से दे रहा है, कम मात्रा में। अगर अच्छे फल बढ़ाने हैं तो 3 उपाय हैं, अगर ये लड़की करती है तो अच्छे फल बढ़ेंगे। पहला उपाय, इस लड़की को चाहिए कि बुध का मंत्र याद किया करे रोजाना सुबह के टाइम, जो कि है ओम बम बुद्धाय नमः। और कम से कम मैं बोलूंगा 2-3 माला तो जरूर करे, ओम बम बुद्धाय नमः। पहला पाई ये। दूसरा पाए, ये लड़की बुध का पन्ना रत्न धारण कर ले। और ये रत्न धारण करना है, पहले तो इसको लेना है। लेना कितने हैं, इसके वजन के बराबर। अगर इस लड़की का वेट 50 किलो है तो 5.25 रत्ती का लेगी। 60 किलो वेट है तो 6.25 रत्ती का लेना है। पन्ना रत्न है और उसको ले लिया। उसको फिर चांदी में जड़वाना है, चांदी में जड़वा के लेफ्ट हैंड की इस छोटी उंगली में धारण करना है। और धारण करना है शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो लेना है, फिर धारण करना है। और धारण करने से पहले बुध का एक माला मंत्र आप जरूर ये कर लेगी लड़की। तो देखो जी, 3 उपाय हो चुके हैं। पहला उपाय मैंने बोला कि बुध का मंत्र आप किया करे जानना, 2-3 माला ओम बोम बुद्धाय नमः बुधवार से शुरू करना है। दूसरा, ये रत्न धारण कर लेगी। और तीसरा उपाय, हरे कपड़े ज्यादा पहना करे। अब देखो जी, दिन में तो हरे कपड़े रोजाना नहीं पहन सकती, तो रात को सोते समय हरे कपड़े ज्यादा यूज किया करे। तो इसकी वजह से बुध की पावर बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी, काम काज के लिए बहुत अच्छा होगा, पति के लिए अच्छा है, डेली की इनकम के लिए अच्छा है। और बुध, ये देखो जी एक और बात, ये काम कौन सा कर अगर करे तो ये बुध से जुड़े काम कर सकती है। बुध जैसे देखो जी वाणी का कारक है, जिसमें वाणी की जरूरत होती है। जैसे कि पढ़ाने का काम हो गया, चाहे लिखने का काम, कोई भी लेखन प्रकाशन पत्राचार। इसके अलावा कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम हो गया, वकालत, डॉक्टर लाइन भी बुध से जुड़ी है। लिखने का काम, बैंक में नौकरी हो गया, काफी बुध के जुड़े काम है। डाक तार, रेलवे कर्मचारी, समाचार पत्र, इनकम टैक्स हो गया। हरे रंग सब्जी से जो सब्जी का बेचने का काम होता है, ये भी बुध का जुड़े काम है। मतलब काफी बुध के जुड़े काम है। जो इसको काम सही लगता है बुध से जुड़ा काम, वो जरूर करे, उसमें ज्यादा फायदा होगा इसको। अगर ये काम करना चाहती, जहाँ तो बुध से जुड़ा करे या शनि से जुड़ा करे, क्योंकि शनि की भी चल रही है अंतरदशा और वो भी इसका अच्छा मुझे लगा है। तो अब देखो जी, हमने क्या देखा, बुध देखा वो अच्छा है जिसकी चल रही बड़ी महादशा, जिसका असर बड़ा है, लेकिन वो अस्त है। इसकी वजह से उसके अच्छे फल बिल्कुल मिलेंगे कम, कई कई बार मिलते भी नहीं है। तो अच्छे फल लेने के ऐसे मैंने उपाय बता दिए हैं। और पन्ना रत्न भी धारण जरूर कर लेगी, लेकिन अभी इसका बजट नहीं है तो चाहे बाद में कर ले, करे जरूर। अब आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर चल रही है शनि की अंतरदशा। जनवरी 23 से चली हुई है, 1 साल हो चुका है, पिछले 1 साल से चली हुई है दशा। और अभी भी देखो जी, 9वां महीना 25 में जाके खत्म होनी है शनि की दशा। तो शनि की अगर बात करें, वो यहाँ पे बैठा है दूसरे घर में। और ये जो 11वां घर है, जहाँ ये 4 ग्रह बैठे हैं, ये होता है आमदन। इसकी जो आमदन है वो कैसी होगी, धन कमाने के साधन कैसे होंगे। और दूसरा घर होता है धन जोड़ना। कमा तो लिया, अब जोड़ेगी जो धन, कितना धन जोड़ पाएगी, कितना इसका बैंक का बैलेंस होगा, दूसरा घर देखना पड़ेगा। और दूसरे घर में लिखा है 10, जो कि है मकर राशि, मालक बना शनि। तो धन जोड़ने के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा, और वो कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। मतलब दूसरे घर का मालिक शनि इसी घर में बैठा है। तो शनि क्योंकि अपने ही घर में होने की वजह से एक बहुत अच्छा योग बना है, षष्ठ योग बना है।
तो शनि इस दूसरे घर का कर देगा बहुत अच्छा, जो कि है धन का। शनि ये दिखा रहा है ये लड़की काफी धनी होगी, महाधनी होगी, इसके बाद धन की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि एक बहुत अच्छा योग बना है। क्योंकि धन का मालक किसी भी कुंडली में जब भी अपने घर में होता है, ऐसे लोग वैसे ही धनी होते हैं, महाधनी होगी लड़की। और धन कैसे आएगा? शनि इस तीसरे घर का भी मालक है, जहाँ पे 11 लिखा है, खुद की मेहनत के बल पर भी धन कमाएगी। और ये शनि से जुड़े कामों से भी धन कमा सकती है, मतलब अगर काम कौन सा करना चाहती है, शनि से भी जुड़ा काम ये कर सकती है। अब देखो जिस वाले की शनि के जुड़े कौन से काम है, काफी शनि के जुड़े काम भी होते हैं, जैसे कि अ, शनि के जो जुड़ा काम होता है, लोहे का कोई काम हो गया, लकड़ी का काम, सीमेंट, फर्नीचर, पत्थर से जुड़ा कोई काम हो गया, इसके अलावा वकालत हो गया, और चमड़ा, करियाने स्टोर का भी शनि से जुड़ा काम है। काफी शनि के भी जुड़े काम है, उनसे भी जुड़ा ये कोई ना कोई काम कर सकती है। अब आपको देखो जी मैंने क्या क्या बोला है कि बुध की चल रही बड़ी दशा, वो मित्र राशि में वो भी अच्छा है, शनि की चल रही दशा वो भी अपने घर में बैठा है, अच्छा है। लेकिन यहाँ पे एक बात है, इसका जो शनि है वो इसके पीछे देखो क्या लिख रखा है, नंबर लिखा है 29। ये मतलब वृद्ध अवस्था में बैठा है, बुजुर्ग हो चुका है। बुजुर्ग होने की वजह से क्या होगा, शनि के भी जो अच्छे फल हैं वो कम हो रहे हैं। है तो अच्छा, लेकिन अच्छे फल कम हो चुके हैं। अब सवाल कि शनि के भी अच्छे फलों को बढ़ाया कैसे जाए। तो एक उपाय है, वो क्या है, ये लड़की शनि ग्रह का रात के समय मंत्र जाप किया करे, जो कि है ओम शम शनिश्चराय नमः। चाहे एक माला चाहे दो माला करे, कब तक, जब तक शनि की दशा है। अब सवाल है कि अगर शनि का मंत्र जाप करती है, दो काम इसने करने शनि के, एक तो मंत्र जाप, दूसरा ये शनि के मंदिर भी जाया करे। हर शनिवार को शनि मंदिर में माथा टेक के आना है। अब देखो जी दो उपाय मैंने बोले हैं। और शनि का दान जो होता है कभी नहीं करना, कभी भी शनि को तेल नहीं चढ़ाना, शनि का दान नहीं करना किसी को। क्यों नहीं करना? क्योंकि शनि अच्छा है, दान करेगी तो अच्छे फल कम हो जाएंगे। अब ये सवाल है कि शनि का ये जो दो उपाय करती है क्या क्या फायदे होंगे। एक तो पहला फायदा ये होगा कि शनि की पावर बढ़े, क्योंकि ये 29 डिग्री का वृद्ध है, तो पावर बढ़ेगी, शनि के अच्छे फल मिलने शुरू होंगे, मतलब इसकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा शनि के ये उपाय करने से। दूसरा फायदा ये होगा, जैसे मैंने बोला था, इसके ऊपर चल रही है शनि की अष्टम डेया, और अष्टम डेया अच्छी नहीं जाती, जब भी आती है भाई मैंने हंसी हजारों कुंडलियां देखता हूँ, ये दिक्कतें पैदा करती है। 1 साल हो चुका, अभी भी 1.5 साल की पड़ी है। अष्टम डेया का सही होना बहुत जरूरी है। और वो किसकी है? शनि की। तो ये शनि के दो उपाय इस लड़की ने जरूर करने, इसको बताया जाए कि भाई शनि के मंदिर जाओ हर शनिवार को, और मंत्र जाप भी एक माला या दो माला जरूर करो रात के समय। अगर इसको लगता है कि ये मंत्र नहीं कर पाएगी, खाली माथा टेकने तो जरूर जाए। अब देखो जी, बुद्ध का भी मैंने उपाय बता दिया कि बुद्ध का सुबह का टाइम, या बुद्ध का भी चाहे सुबह कर ले चाहे शाम को, मंत्र जाप जरूर करे जब भी इसका टाइम लगे। और रत्न दान कर ले, हरे कपड़े ज्यादा पहना करे। शनि का भी मंत्र रात के समय करना है, ये जरूरी है, रात के समय ही करे। और शनि मंत्र हर शनिवार को जाया करे। अब देखो जी, एक सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे मैंने बोला ये ग्रह जो एक्टिवेट होते हैं ये कब होते हैं, जब इनकी चलती है दशा। और इसके ऊपर अभी जो दशा आने वाली है वो है केतु ग्रह की, और वो समय इसका बुरा समय होगा। तो यहाँ पे देखो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये इसका नाम है, ये इसकी डिटेल है, और ये है दशा। बुध की देखो बड़ी दशा चल रही है, 8 से चली हुई है, 25 में खत्म होगी। और बुध की दशा जब खत्म होगी उसके बाद चलेगी केतु की दशा, जो कि 9वां महीना 25 से लेके 32 तक चलेगी। जैसे मैंने आपको बोला था, इसकी कुंडली में दो ग्रह मुझे खराब लगे हैं, कौन कौन से, राहु और केतु। और केतु के भी जैसे मैंने दिखाया आपको दशा आने वाली है। तो केतु देखो जी कहाँ बैठा है, छठे घर में। और यहाँ पे दो लिखा है, ये केतु की है नीच राशि। वृष राशि में बैठ के जब भी केतु वृष राशि में होता है नीच का हो जाता है। तो केतु क्योंकि नीच का है, तो इसकी वजह से जो ग्रह नीच के होते हैं अच्छे नहीं होते, ये केतु नीच का होने की वजह से खराब है। क्या खराब फल देगा? छठे घर की ज्यादा हानि करेगा। छठा घर है रोग का। जब केतु की दशा चलेगी इस लड़की के ऊपर, तो केतु से लड़की को बीमार कर देगा, इसको रोगी बना देगा। हेल्थ को लेके कोई ना कोई दिक्कतें लगी रहेंगी केतु की दशा में। छठा घर कर्जे का, इसको कर्जदार भी बना सकता है। छठा घर दुश्मनों का है, शत्रु यहाँ से देखे जाते हैं, तो इसके दुश्मन भी बढ़ेंगे शत्रु केतु की दशा में। कई बार ये कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं, क्योंकि छठे घर से कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ देखे जाते हैं। और केतु की 3 दृष्टियां, 5वीं यहाँ पे 10वें घर के ऊपर, काम काज में दिक्कतें, खर्चे बढ़ा देगा, धन की हानि। तो केतु की भाई, केतु के उपाय करने बहुत जरूरी है, ताकि जो दशा आए वो इसकी अच्छी जाए। अभी चाहे उपाय मत करे, जब दशा चलेगी उस समय उपाय करने हैं। क्या उपाय हैं? तो अभी एक तो देखो जी, इसका जब दशा इसकी चलेगी, जो कि मैंने बोला था कि 9वां महीना 25 से चलेगी, उस समय इस लड़की ने पहला काम जो केतु का करना है, उस समय इसके मंत्रों की जो संख्या वो एक बार पूरी करनी है। उस समय, अभी नहीं, उस समय जब दशा स्टार्ट हो जाएगी उस समय 17 यार मंत्र उससे पहले ही कर लेनी है, दशा स्टार्ट होने से
कम से कम 2 महीने पहले ही मंत्र एक बार पूरे करने हैं 17 यार, जो कि है ओम केम केतवे नमः। दूसरा पाया इस लड़की ने, जब तक केतु की दशा चलेगी तो केतु कवच का पाठ इसने पढ़ते रहना है जब तक दशा चलेगी, और साथ में केतु स्रोत का पाठ पढ़ना है। और एक चौथा उपाय है, वो है केतु का दान, जो कि है कुत्तों को रोटी डालना। अब आपको देखो जी, मैंने 4 उपाय केतु के बोले हैं कि पहला कि ये मंत्र इसके पूरे कर लेगी उस समय, अभी नहीं। और केतु कवच का पाठ स्रोत का पाठ पढ़ना है उस समय जब केतु की दशा चलेगी, उससे 2 महीने पहले शुरू कर देना है। और केतु का जो दान है कुत्तों को रोटी डालना, वो तो मैं बोलूंगा कल से शुरू कर दे, कल से कुत्तों को रोटी डाला करे। और जब भी रोटी डालनी है, केतु का मंत्र मन में जरूर बोलना है कि ये आपका दान है कुत्तों को रोटी डालना, वो मैं कर रही हूँ ताकि आपका बुरा फल मुझे ना मिले। ओम केम केतवे नमः करते करते कुत्तों को रोटी डाल देनी है। बाकी ये जो उपाय है वो दशा में कर लेगी। अब देखो जी, इसी घर में बुध सूर्य गुरु शुक्र के साथ, ये जो इनकी भी पहले मैं बात कर लेता हूँ। पहले यहाँ पे शुक्र की बात करता हूँ, वो कैसा है। शुक्र इसका है बहुत अच्छा, क्योंकि शुक्र यहीं पे अपने ही घर में बैठा है। ये जो 11वां घर है, ये 11वें घर में 7 लिखा, तुला राशि मालक शुक्र है, जो कि इसी घर में बैठा है। क्योंकि मालव्य जो को बना शुक्र अपने घर का अच्छा करेगा, वो ये दिखा रहा है इस लड़की की सभी इच्छाएं पूरी जरूर होंगी, इसके धन कमाने के साधन अच्छे होंगे। इसको शुक्र धनी बनाएगा, लेकिन खासकर शुक्र की दशा, दशा देखनी बहुत जरूरी होती है। मतलब शुक्र इसका अपने घर में अच्छा है, धन के मामले में अच्छे फल देगा। अब इसी घर में गुरु बैठा है। गुरु इसकी कुंडली में देखो जी 2 घरों का मालिक है, तो इस घर का, चौथे घर का, और ये पहले घर का भी मालिक है। पहला घर और चौथा घर दोनों घर हैं गुरु के। और गुरु वैसे भी लग्नेश है, शुभ ग्रह है। गुरु भी इसका बहुत अच्छा है। पहला घर शरीर है, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी पहले घर से, और पहले घर का मालिक है गुरु। गुरु ये दिखा रहा है पर्सनैलिटी अच्छी होगी, सेहत अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छा, बुद्धिमान होगी। और ये चौथे घर का भी मालिक है, मकान वाहन के घर का, मकान वाहन का भी सुख अच्छा दे देगा। गुरु की 3 दृष्टियां, 5वीं यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, संतान के लिए अच्छा है। 7वें घर को देखेगा, विवाह के लिए अच्छा है गुरु, विवाह का सुख अच्छा दे देगा। और विवाह होने के बाद भी किस्मत किस्मत इसकी चमके, गुरु ये दिखा रहा है, क्योंकि पति का कारक है। और वैसे भी गुरु की दृष्टि अच्छी होती है, गुरु 7वें घर को देख रहा है बुध की राशि को, तो विवाह के लिए भी अच्छा है, और विवाह होने के बाद भी इसको फायदा होगा, गुरु ये दिखा रहा है। अब देखो जी, यहाँ पे हमने बुध देख लिया है, शुक्र देखा, गुरु देखा, और यहाँ पे बात करते हैं सूर्य की। तो सूर्य यहाँ पे बैठा है नीच का, और जो ग्रह नीच का होता है अच्छा नहीं होता, जैसे इसका केतु नीच का है। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बोला था, इसी के साथ शुक्र है, क्योंकि शुक्र इसी घर में बैठा है, इसकी वजह से नीच भंग राजयोग बना है। क्योंकि शुक्र अपने घर में बैठा है, सूर्य नीच का है, तो नीच भंग राजयोग की वजह से सूर्य भी तकरीबन अच्छे फल देगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि नीच भंग राजयोग पूरी तरह से लागू नहीं होता, थोड़ा बहुत ग्रह का बुरा फल मिल जाता है। लेकिन इसका जो नीच भंग राजयोग है वो 2 प्रकार से लागू हो रहा है, क्योंकि एक तो साथ में शुक्र बैठा है, क्योंकि जो तुला राशि शुक्र की राशि है। दूसरा कारण, शनि की पड़ रही है 10वीं दृष्टि इस 11वें घर के ऊपर, और ये शनि की है उच्च राशि। ये जो 7 लिखा है तुला राशि, शनि की उच्च राशि है। इसकी वजह से भी सूर्य का नीच भंग राजयोग बन चुका है, मतलब सूर्य अच्छे फल ही देगा, भाग्यशाली बनाएगा। संतान होने के बाद खासकर इसका भाग्य साथ देना शुरू होगा। चारों ग्रहों की दृष्टि 5वें घर के ऊपर है, पढ़ी लिखी, बुद्धिमान, संतान का सुख अच्छा है, संतान होने के बाद भी इसको फायदा होगा। अब देखो जी, इसके यहाँ पे चंद्रमा की बात करते हैं, वो भी अच्छा है, क्योंकि ये 8वें घर में चंद्रमा इसी घर का मालिक है, इसी घर में बैठा है। 8वें घर में देखो क्या लिखा है, 4, जो कि कर्क राशि है, मालिक होता है चंद्रमा, कहाँ बैठा है, इसी घर में। तो चंद्रमा इस 8वें घर का अच्छा कर देगा, क्योंकि अपने घर में बैठा है, सरल नामक विपरीत राजयोग बना है, मतलब इसकी उम्र लंबी कर देगा चंद्रमा, और भी अच्छे फल देगा। अब देखो जी, हमने यहाँ पे लास्ट में बचे हैं राहु और मंगल, और ये है 12वां घर। 12वें घर से देखा जाता है खर्चे, हानि, दान, दंड, हसल के खर्चे हो गया, पागल खाना, विदेश यात्रा। अब देखो जी, 12वें घर में 8 लिखा है, जो कि है वृश्चिक राशि, मालिक बनता है मंगल, और मंगल देखो इसी घर में बैठा है। जैसे इसका शनि इस अपने घर में बैठा है, चंद्रमा अपने घर में बैठा है, शुक्र अपने घर में बैठा है, ऐसे जो मंगल है वो 12वें घर का मालिक 12वें घर में बैठा है। तो सरल नाम का विपरीत राजयोग बना, मतलब मंगल अपने घर का करेगा अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, मतलब मंगल है तो अच्छा था, लेकिन मंगल को खराब कर रहा है एक ग्रह, वो है ये साथ में बैठा राहु। राहु क्या कर देगा, मंगल के अच्छे फलों को कम कर देगा। और इसका जो राहु है मुझे बहुत ज्यादा खराब लगा, वो अपनी दशा में खराब फल देगा। जैसे इसका देखो, मैंने बोला कि केतु नीच का बैठा है, ऐसे ही राहु भी 12वें घर में, ये जो 8 लिखा है, ये राहु की है वृश्चिक राशि, नीच राशि। और खासकर राहु अपनी दशा में दिक्कतें पैदा करेगा बहुत सारी। क्या दिक्कतें पैदा कर देगा, खर्चे बढ़ा देगा, नींद में कमी कर देगा। और राहु की 3 दृष्टियां, चौथे घर की हानि, चौथे घर को देखेगा,
माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें, छठे घर को देगा शत्रु बढ़ा देगा। और राहु मंगल साथ बैठा है, अंगारक दोष बना है। और मंगल पांचवें घर का मालक है, संतान संबंधी चिंता। ये राहु की दशा में दिक्कतें पैदा होंगी ज्यादातर। और ये दशा कब चलेगी आपको मैं दिखा देता हूँ। वैसे तो ये दशा देखो जी बड़ी आगे जाके आएगी 75 में, छोटी दशा भी होती है वो वैसे निकल चुकी है 18 से लेके 20 तक। और आपने नोट किया भी होगा कि जो ये समा था इस लड़के का बुरा समा गया होगा, आप चाहे नोट कर लेना कि तीसरा महीना 18 से लेके 20 तक इस लड़की को काफी स्ट्रगल करना पड़ा होगा इस दशा में, 18 से लेके 20 तक, क्योंकि उस समय राहु की दशा थी, नीच का बैठा है। आगे भी दशाएं आती रहती हैं, छोटी दशा मतलब राहु इसके देखिए जो इसके देखो जी ग्रह खराब है उनके तो ये उपाय करती रहे। सवाल कि राहु की ये क्या उपाय करती रहे। तो पहला राहु का जो उपाय है, ये राहु का दान सतनाजा करे। दान क्या करेगा, पावर को कम कर देगा। तो सतनाजा पंछियों को डालती रहे। कंबल का भी दान, अभी जैसे सर्दियां हैं कंबल का दान कर दिया करे शनिवार को। दान की वीडियो देख लेना क्या क्या दान होता है, वो दान इसको जो सही लगता है वो करती रही ये लड़की। पहला काम क्या है, राहु का दान करना है। दूसरा काम, रात के समय राहु कवच का पाठ जरूर पढ़ा करे। और कब तक पढ़ना है, मैं बोलूंगा लाइफ टाइम पाठ पढ़ना है, कम से कम एक पाठ पढ़ना ही पढ़ना है। और इसी के साथ राहु इसका केतु कवच का भी पाठ पढ़ ले, क्योंकि केतु भी खराब है। वैसे मैंने बोला था कि जब दशा चले उस समय पढ़ना है। मैं तो बोलूंगा चाहे अभी अभी भी पढ़ सकती है रात के समय, नहीं पढ़ना इसको चाहे पेंडिंग में कर दे, लेकिन राहु कवच का पाठ जरूर पढ़े। और साथ में जो मंगल है, मंगल कुंडली को मंगलिक भी बना के बैठा है, विवाह में देरी भी करता है। इसके लिए मैंने आपको बोला था विवाह के लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने शुक्र देखा, वो विवाह का कारक अच्छा है। गुरु देखा, वो साथ में घर का अच्छा कर रहा है कि पति के लिए अच्छा है, पति का सुख अच्छा मिलेगा। बुध देखा, वो ही दिखा रहा है कि भाई पति का सुख अच्छा है, पति के आने के बाद किस्मत चमकेगी। लेकिन मंगल थोड़ा सा ये दिखा रहा है कि विवाह में देरी होगी। मंगल ये दिखा रहा है क्योंकि कुंडली बनी है मंगलिक। तो मंगल के लिए क्या करना है, मंगल के लिए ये लड़की, इसके जो इष्ट देव है वो है हनुमान जी। तो ये हनुमान जी की पूजा उपासना करे। फायदे 3 होंगे अगर हनुमान जी की पूजा उपासना करती है। एक तो मंगल अच्छा होगा, मंगल दोष खत्म होगा, राहु भी अच्छा रहेगा, शनि की जो अष्टम डे है वो भी इसको कष्ट नहीं देगी। तो हनुमान जी के मंदिर जाती रहे। हनुमान जी का कोई पाठ, चाहे वो हनुमान चालीसा है, चाहे बजरंग बाण है, चाहे हनुमान कवच है, जो इसको पाठ आता है वो ये लड़की जरूर पढ़ा करे रोजाना। और बाकी देखो जी, अभी मैंने क्या क्या उपाय बोले हैं। उपाय एक तो मैंने बोला है कि जब तक बुध की दशा है 25 तक, ये बुध का मंत्र आप जरूर करे। और हो सके तो बुध का पन्ना रत्न भी धारण कर ले। अगर इसका बजट है तो अभी कर ले, चाहे बाद में कर लेगी जरूर। हरे कपड़े ज्यादा पहना करे। और शनि की दशा है, शनि की अष्टम डेया भी, तो शनि का भी मंत्र बोला कि रात के समय करना है, चाहे 1 माला चाहे 2 माला, इसकी मर्जी है। और शनि मंदिर जाना है। दान मैंने राहु का बोला है सतनाजा, और केतु का दान बोला है कुत्तों को रोटी डालनी है। और ये कोशिश करे रोजाना कर दिया करे, या हफ्ते में 3-4 दिन जरूर करा करे। और ये दान लाइफ टाइम करने हैं, राहु का भी दान और केतु का दान लाइफ टाइम करने हैं। और जब केतु की दशा चलेगी 25 के बाद, उस समय केतु का दान रोजाना करना है। उस समय हो सके तो घर में कोई कुत्ता भी पाल सकती है, काले रंग का कुत्ता घर में पाल ले, या कुत्तों की सेवा किया करे। और उस समय केतु की दशा में केतु के मंत्र जाप करने हैं, केतु का दान कवच स्रोत के पाठ ज्यादा पढ़ने हैं केतु की दशा में। बाकी अभी राहु कवच का पाठ रात के समय पढ़ लिया करे। और रसोई में बैठ के भोजन किया करे। और राहु का दान जरूर करना है, और राहु के लिए हनुमान जी का भी पाठ पढ़े, क्योंकि वो मंगल दोष जो है वो भी खत्म होगा। और वैसे भी इसके जो इष्ट देव है हनुमान जी है। तो इसके जो ग्रह खराब है, एक तो राहु खराब है, दूसरा केतु। बाकी बाकी सभी ग्रह अच्छे हैं। सूर्य भी खराब था लेकिन वो नीच भंग राजयोग की वजह से अच्छा हो चुका है। और जो रत्न दान करने के लिए मैंने बोला बुध का पन्ना करना है। और इसके अलावा कोई रत्न दान नहीं करना। गुरु का वैसे पुखराज भी कर सकती है, लेकिन पहले बुध का पन्ना कर ले। तो बाकी देखो जी, विवाह के रिगार्डिंग कुंडली अच्छी है, मकान वान का सुख अच्छा है, काम काज के रिगार्डिंग अच्छी है, धन के रिगार्डिंग कुंडली अच्छी है। मतलब सभी ग्रह तकरीबन इसके अच्छे हैं। मुझे ऐसी कुंडली में कोई नेगेटिव बात नहीं लगी ज्यादा। बाकी जो दशा भी आएगी आगे जाके वो थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करेगी। केतु की दशा हेल्थ खराब करेगी, और भी लाइफ में स्ट्रगल आएगा। तो केतु के अगर उपाय करेगी वो भी समय अच्छा होगा। लेकिन अभी जो सबसे नेगेटिव चीज क्या मुझे लगी है, क्योंकि बुध की दशा वो तो अच्छा है, शनि की दशा वो भी अच्छा है, लेकिन जो अष्टम डेया है ये मुझे अच्छी नहीं लगी। तो शनि के उपाय करे, शनि मंदिर जाया करे, इसकी वजह से अष्टम डेया का बुरा फल नहीं मिलेगा। मतलब लाइफ में इसका स्ट्रगल कम हो जाएगा, क्योंकि जो अष्टम डेया है लाइफ में स्ट्रगल भी बहुत ज्यादा कराती है। काम कोई बनता ही नहीं है, काम धंधे चेंज होते रहते हैं, स्ट्रगल करना पड़ता है।